हेलो दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं एक बार फिर से लूसेंट का वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज विश्व भूगोल में पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। और यही आपका बुक है जो लूसेंट का है, जो सामान्य ज्ञान है वस्तुनिष्ठ का, इसी बुक से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कौन सा चैप्टर होगा। तो आज के लिए चैप्टर होगा ये आपका पृथ्वी का आंतरिक संरचना, पृथ्वी का आंतरिक संरचना होगा। तो चलिए आइए बिना समय गवाए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आपसे क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के संबंध में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानकारी का स्रोत क्या है। यानी सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण इसमें से कौन सा होता है। अप्राकृतिक साधन होगा, कि भूकंप विज्ञान होगा, कि ज्वालामुखी क्रिया होगा, कि प्लेट विवर्तनिक होगा। तो इसका सब पहला सही आंसर होंगे आपका ऑप्शन नंबर बी, भूकंप विज्ञान। कौन सा आंसर होगा? भूकंप विज्ञान होगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन को। कहते हैं सियाल तथा सीमा, सियाल सीमा तथा डिफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है। तो सियाल सीमा तथा डिफे का तीनों का यह किसके द्वारा किया था? सुएज। किसके द्वारा किया गया? सुएज के द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन कर रहा है आपसे कि पृथ्वी के धरातल से केंद्र की ओर निम्नलिखित का सही क्रम क्या है। यानी धरातल से यदि हम केंद्र की ओर जाएंगे तो पहले कौन कौन सा मिलेगा। तो पहले मिलेगा सियाल, उसके बाद मिलेगा सीमा, उसके बाद मिलेगा निफे। यानी कि 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। चलिए आते इस क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। अब क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। आपको यह बताना है कौन सा कथन सत्य है। कहता सीमा सियाल में ग्रेनाइट एवं निश जैसी चट्टानें की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि सीमा का निर्माण मुख्यतः बेसाल्ट एवं ग्रेवो जैसी चट्टानों से हुआ है, यह भी बिल्कुल क्या है? सही है। क्रोड में निकल एवं लोहा जैसी तत्वों की अधिकता होती है, बिल्कुल ये भी सही है। इस तरह से इसमें सभी का सभी सही है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन पर आता है, कह रहा है कि भूमि पृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। इसमें मतलब भूपृष्ठ की किस परत में बेसाल्ट चट्टानों की अधिकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमा में। किस में होता है अधिक है? तो सीमा में अधिक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता होती है। किस भाग में निकेल और लोहा की प्रधानता है। तो निकेल और लोहा की ज़्यादा प्रधानता होती है किसमें? नीफे में। सियाल सीमा जो नीफे होता है सबसे ज़्यादा किसमें होता है? नीफे में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत के लिए सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। सर्वप्रथम सियाल शब्द का प्रयोग किसने किया। तो ऑप्शन नंबर बी में हो गया सुएज। किसने किया? तो सुएज ने किया। चलते इस क्वेश्चन के बाद आते हैं। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पृथ्वी के 3 सकेंद्रीय परतों में ऊपर से दूसरी परत का नाम क्या है। ऊपर से मतलब दूसरा का परत कौन था। पहला परत होता है सियाल और दूसरा आपका हो जाएगा सीमा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? सीमा, जो कि बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी के केंद्र में पाया जाने वाला चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। तो पृथ्वी का केंद्र में पाया जाता है चुंबकीय पदार्थ है निकेल। कौन सा है? निकेल है। इसके बाद चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 तक समाप्त कर लिए। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपसे 10 क्या कर रहा है, थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। 10 नंबर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि सुएज ने पृथ्वी के आंतरिक भाग को 3 भागों में बांटा था, उनके विभाजन में नहीं है। उनके विभाजन में कौन कौन है था? सियाल था, सीमा था, नीफे था, लेकिन सब स्टेटम नहीं था। यानी कि सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। कहता है अस्थन मंडल का तात्पर्य है। अस्थन मंडल का क्या तात्पर्य है? अस्थन मंडल का तात्पर्य है आपका पृथ्वी के बाहरी पोपड़ी, पृथ्वी के बाहरी पोपड़ी से। चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का आता है कि अस्थल मंडल की मोटाई भूकंपीय तरंगों के आधार पर कितनी मापी गई है। भूकंपीय तरंगों के आधार पर आपका मापी गई है 100 किमी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस परत को बेरिस्फीयर कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होंगे ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कहा जाता है। चलते इसके बाद 13 नंबर के बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आता है क्वेश्चन नंबर 14 पर। कहता है
धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ साथ तापमान में वृद्धि की दर क्या है? तो ये कहता है कि धरातल से पृथ्वी के तल से भूगर्भ में जाइएगा तो तापमान वृद्धि कितना होगा? तो ये आपका 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है प्रति 32 मीटर पर, यानी कि 32 मीटर नीचे जाइएगा तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस का हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अनुसार भूगर्भ का विभाजन भूपटल, मेंटल तथा कोर में किया गया है। यह विभाजन किनका है? बताना है कि विभाजन किनका है। तो यह विभाजन है ग्रांट, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ग्रांट। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है कि कौन सा असत्य, यानी कि इनमें से कौन सा गलत है। कर है ऑप्शन नंबर ए कहता है कि भूपटल की औसत मोटाई लगभग 33 किमी। ये तो बिल्कुल सही है, ये तो असत्य नहीं है। महाद्वीपीय भाग में भूपटल की मोटाई अधिक है जबकि महासागरीय भाग में यह छिछला है। यह भी बिल्कुल सही है। महाद्वीपीय भूपटल मुख्यतः ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। यह भी बिल्कुल क्या है, सही है। तो लिंक कहते हैं कौन सा इसमें असत्य है? तो आपका ऑप्शन नंबर डी कहते हैं महासागरीय भूपटल की तुलना में महाद्वीपीय भूपटल का घनत्व तो अधिक है। ये बिल्कुल का है, गलत है, यानी यह असत्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर का ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद आइए अगले स्लाइड पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर, 17 नंबर पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। कहते हैं महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है? तो यह हुआ महासागरीय सतह का निर्माण, ये जो हुआ है यह बेसाल्ट चट्टान से। किससे हुआ है? बेसाल्ट चट्टान से हुआ है। मेंटल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मेंटल के संबंध में बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे, इसका संपूर्ण भाग प्लास्टिक की अवस्था में है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि अस्थल मंडल में सम्मिलित है केवल ऊपरी भूपटल तथा निचली भूपटल, ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस की ऊपरी भाग। यही आपका सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है यहाँ पर। यही आपका सही आंसर होगा 19 का सी। कौन सा सही होगा? 19 का सी, यानी कि ऊपरी भूपटल, निचली भूपटल तथा मेंटल का ठोस ऊपरी भाग। अगला क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का है कि अस्थल मंडल का विस्तार कितने किमी की गहराई तक होता है? तो अस्थल मंडल का जो विस्तार है यह आपका 100 किमी गहराई तक है। कितना किमी तक है? 100 किमी की गहराई तक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से किसको व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है? व्हाइट ऑफ द अर्थ कहा जाता है मेंटल को। किसको कहा जाता है? मेंटल को। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 पर। 22 नंबर का है कि मेंटल में निम्नलिखित में से किस तत्व की प्रधानता होती है? तो इसका मेंटल में आपका होता है सिलिका और मैग्नीशियम का। किसका होता है? सिलिका और मैग्नीशियम का। ऑप्शन नंबर सी जो है सिलिका और मैग्नीशियम, इसका प्रधानता होता है। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि पृथ्वी का कुल द्रव्यमान का लगभग कितना प्रतिशत मेंटल में पाया जाता है? तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 68% पाया जाता है। अगला है कि मोह असंबद्धता स्थिति है, मैंने किनके बीच है? कहते क्रस्ट तथा मेंटल के बीच, ऊपरी मेंटल तथा निचली मेंटल के बीच, मेंटल एवं कोर के बीच, आंतरिक मेंटल तथा बाह्य मेंटल के बीच। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्रस्ट तथा मेंटल के बीच। आते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25 नंबर पर आ जाते हैं। आइए ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 25 के साथ। 25 आपका क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी के कोर में किस तत्व की प्रधानता होती है? तो कोर में आपका आप लोग को पहले से ही पता है, 2 क्वेश्चन में मिल चुका है, लोहा एवं निकेल। किसका होता है? लोहा एवं निकेल, जो कि सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 26 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है? कहते पृथ्वी के समस्त आयतन का लगभग 68% एवं द्रव्यमान का 83.5% मेंटल में व्याप्त है। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। आते हैं इसके बाद 27 नंबर क्वेश्चन के साथ। ध्यान दीजिए 27 पर कह रहा है भूगर्भ में तापमान वृद्धि का कारण क्या है? भूगर्भ में तापमान की वृद्धि का कारण जो है ये दबाव है। बिल्कुल सही बात है, दबाव के चलते तापमान में वृद्धि होती है। और रेडियस सक्रिय पदार्थों का विखंडन, ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। इस तरह से यह दोनों के दोनों सही है।
मतलब कि ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। कहते हैं गहराई में वृद्धि के अनुसार महाद्वीपीय भूपटल के विभिन्न परतों का सही क्रम है। पता नहीं कि सही क्रम क्या है। तो पहले होगा परतदार, उसके बाद होगा ग्रेनाइट, उसके बाद होगा बेसाल्ट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। कौन सा सही क्रम है? पत्तेदार, ग्रेनाइट, बेसाल्ट। चलते अगले क्वेश्चन के साथ। कहता है भूपटपट्टी पर पाए जाने वाले विभिन्न तत्वों की मात्रा का सही अवरोही क्रम क्या है? दादा है सही अवरोही क्रम बताना है। अवरोही मतलब होता है घटते क्रम, सबसे बड़ा, उसके बाद कम, उसके बाद कम, उसके बाद फिर कम। तो इनमें से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा मिलती है ऑक्सीजन, उसके बाद होता है सिलिकॉन, उसके बाद अल्मुनियम, उसके बाद लोहा, यानी सबसे कम का हो जाते हैं लोहा हो जाते हैं। चलिए 29 के बाद आते हैं अगले क्वेश्चन के साथ 30 नंबर पर। 30 नंबर आपसे कह रहा है कि पृथ्वी के भूपटपट्टी में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो भूपटपट्टी में आपका पाया जाता है एल्युमिनियम। क्या पाया जाता है? एल्युमिनियम पाया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि धरातल से मोह असंबद्धता की गहराई लगभग कितनी है? तो मोह असंबद्धता की जो गहराई है वो आपका है 30 किमी। क्या किमी है? 30 किमी। चलते हैं लास्ट स्लाइड की ओर। आइए 31 तक क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। 31 के बाद आएंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। किस पर आएंगे? क्वेश्चन नंबर 32 के साथ आएंगे। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 आपका क्या कह रहे हैं कि पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार के नीचे क्रोड निम्नलिखित में से किस एक का बना होता है? तो यह बना होता है आपका लोहा का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आंसर क्या हो जाएंगे? लोहा। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पर्वत निर्माणकारी बल। क्या होगा? पर्वत निर्माणकारी बल। अगला क्वेश्चन में है कि मिश्रित धातुओं और सिलिकेटों से बनी धरती की परत कहलाती है, यानी मिश्रित धातु और सिलिकेटों से बनी धरती की परत क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है Cl। क्या कहलाती है? Cl, जो कि आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए में है। आते इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 पर। 35 नंबर पर क्वेश्चन कर रहा है कि गुटेनबर्ग असंबद्धता पृथ्वी के किन दो परतों के बीच है? तो यह आपका जो गुटेनबर्ग है ये आपका मेंटल और कोर के बीच है। मेंटल और कोर के बीच ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इस चैप्टर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, ये आपसे कह रहा है कि वह प्रक्रिया जो पृथ्वी की ऊपरी सतह के भागों को खिसकती, उभारती या निर्मित करती है, क्या कहलाती है? तो यह आपका कहलाता है पटल विरूपण। क्या कहलाता है? पटल विरूपण, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को आज समाप्त किए हैं। यह आपका था कौन सा चैप्टर? पृथ्वी के आंतरिक संरचना। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। यदि आपको किसी क्वेश्चन में गलत लग रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलते हैं फिर इसके बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।